मसीह मेरे जो आज हम खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद, हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमको बचाने वाला, हमारे साथ यरूशलेम की गलियों में जाते जाते जिंदगी की उम्मीदें देने वाला, भटके हुओं को पकड़कर सीधी राह पर लाने वाला, भूखों को रोटी खिलाने वाला और जो देख ना पाते उनको बिनाई देने वाला और जो चल ना सकता था उसको चलाने वाला, जो बीमार था उसको शफा देने वाला और जो मर जाता उसको जिंदगी देने वाला, आज उन्हीं गलियों में उसको पीट पीट कर, उसको मार मार कर, उसको जलील कर करके, गालियां बक बक कर और उसके ठोकरे मार मार कर उससे अपनी नफरत का इजहार करते हैं। आज का सारा सीन हमारे सामने है। तज़किरे में हमने सुना, हमने अपनी आंखों से भी देखा कि इसको किस चीज की मार पड़ रही है, इसका कसूर क्या है, आखिर इसने कर क्या दिया है कि इतनी नफरत, इतना गुस्सा, किसको सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे मार ही डालो। कितनी अजीब सी बात है, कोई शख्स आपको आपके मुंह के सामने कह रहा हो इसे मार दो, जीने का हक नहीं इसे सलीब दो और इतना जलील करके सलीब दो कि दुनिया जाने कि जो काम इसने किया है कभी कोई जुर्रत ना कर सके। उसने काम क्या किया है? क्या काम किया यीशु ने? हमारे दोस्त, हमारे भाई ने, जो हमें सिखाता है कि हम सब भाई हैं, बहनें हैं, आए खुदा को बाप कहें, उसने सिखाया। उसे हमने दुआ कैसे करनी है, उसने हमें सिखाया कि तुम गुनाहगार होते हुए अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप जो तुम्हारा खालिक और मालिक है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा। तुम्हारे सर के बाल गिने हुए हैं, वो हर चीज जानता है। तुम फिक्रों के साथ अपनी जिंदगी, अपने कद को, अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते। उस बाप पर ईमान रखो। वो मुसरफ बेटों को कबूल करने वाला बाप है। वो गुनाहगारों को अपने सीने से और माफ करने वाला खुदा है। क्या क्या दिया उसने? इतनी नफरत उससे क्या बिगाड़ दिया उसने कि इतना उससे कम तरीन समझा जा रहा है। यह सवाल लिए कल रात का मैं फिर रहा हूं और यीशु से पूछ रहा हूं, क्यों तेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों तेरे साथ रोटी खाने वाले तेरे बरखलाफ हो गए? क्यों तेरी बातों में हां करने वाले और तेरी कसमें खाने वाले, क्या है खुदावन तुझ पे आंच नहीं आएगी, तेरा इनकार कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं मैं तो यीशु को जानता ही नहीं, और मुर्ग बांग देता फिर पहचानते हैं कि नविश्ता पूरा हो रहा है। आखिर तूने क्या किया? तेरे अपनों ने तुझे छोड़ दिया। अपनों को फायदा दिया होता तो तुझे ना छोड़ते। तूने कहा क्या, क्या किया, क्या कहा कि तेरे बरखलाफ हो गए। और जब मुकद्दस घंटे की इबादत हो रही थी, मैं जवाब लेके गया और वो जवाब ये था कि उसने अपना बेटा होने का हक अदा किया।
ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਾ बड़ी चंगी चीज भी है तो बड़ी खतरनाक चीज भी है। अगर मेरे बेटे मेरे वफादार नहीं तो मेरे भाई के बेटे क्यों रहे? अगर मैं ये नहीं कर सकता तो वो क्यों करे? आज अंजील क्या कहती है? एक ही फतवा उस पर लगाया गया है, और वो फतवा क्या है? ये कहता है कि मैं खुदा हूं, खुदा मेरा बाप है। आप में से किसी को कह दिया जाए कि आप खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटी है, तो इर्द गिर्द के लोग आपको क्या कहेंगे? खुदा इंज दा हुंदा है, खुदा दा रंग इंज दा हुंदा है, खुदा दे वाल इंज दे हुंदे ने, खुदा दा कद इंज दा हुंदा है, खुदा दी जिसामत इंज दी हुंदी है, और जा तू की खुदा होना है। मसीहत एक मजहब नहीं है, एक ईमान है, एक भरोसा है कि आसमानी बाप मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं। और यीशु हमें यही सिखाता रहा, जिसने मुझको देखा है उसने बाप को देखा है, मैं और बाप एक हैं। बेटे के काम बताते हैं कि वो खुदा है। क्या किसी इंसान ने मुर्दों को जिंदा किया? नहीं। किसी ने जन्म के अंधे को आंखें दी? नहीं। किसी ने लंगड़े को चलाया, जिंदगियां तब्दील कर दी, पानी पे चल के अपने शागिर्दों के पास जाता है और कब्र के दरवाजे को खोल देता है और खुद जिंदा होता है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही वेखन दांगे। हम छोटी छोटी दुकानें खोल के, छोटे छोटे चर्च खोल के हम खुदा की सूरत को ही बिगाड़ देंगे। हम खुद खुदा बनने की कोशिश करेंगे। हम उस खुदा को जो हकीकी खुदा है, हम उसको मार ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु को सलीब पर क्यों जलीलो ख्वार करके मारा, और किन लोगों ने मारा? ये वही लोग थे जिन्होंने हैकल में इबादतें कराते थे, जो खुदा के ठेकेदार थे कि खुदा सिर्फ हमारा खुदा है, मैं सिर्फ खुदा को जानता हूं, मैं तुम पर फतवा लगाऊंगा, मैं तुमको, तूने खुदा का नाम लिया है, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद करेगी। क्यों उन्होंने ऐसा किया? खुदा की वो इबादत तो करते थे लेकिन खुदा को जानते नहीं। अगर खुदा को जानते होते तो वो हर एक चीज में खुदा को देखते, ना कि यीशु को, बल्कि कायनात की हर एक चीज में खुदा को देखते। ये बसारत यीशु लेकर आया। उन्होंने कहा नहीं, खुदा किसी का बाप नहीं हो सकता और ना इंसान खुदा हो सकता है। इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसके जीने का कोई हक नहीं है। ये हमारी सोच वाला शख्स ही नहीं, पिलातुस भी कहता है मेरे पास इख्तियार है कि मैं तुझे छोड़ दूं। यीशु से कहता है अगर तुझे ऊपर से इख्तियार ना दिया जाता तो तेरा मुझ पे कोई इख्तियार ना होता। गॉड हैज प्लान्ड इन द सेम वे। इसने ऐसे ही होना है। गत्समनी बाग ने उसको मजबूत कर दिया है जब उसने कहा ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये प्याला मैं पीऊंगा, ये प्याला मैं पीऊंगा। आज पूरी दुनिया में लोग अपने घरों में सलीबों को देख रहे हैं, सलीबों पर बात हो रही है। आज एक सलीब हमने देखी है जिस पर खुदा के बेटे को मार दिया गया। इतना बुरे तरीके से मारा है कि हम आवाजें सुनते हैं कि मारने वाले भी परेशान हैं कि हम कितनी बुरी तरह से मार रहे हैं। मारने वाले भी परेशान हैं। मैं आज उसके पीछे आया हूं। आज मैं उसकी सलीब में हिस्सेदार बनने आया हूं, यहां आई हूं। मैंने सिर्फ सलीब का निशान ही देखना है या मैंने सलीब बन जाना है?
आज गुड फ्राइडे, आज यीशु की मसलूबियत हम सबको दावत देती है कि मेरे पीछे आना है तो तुम्हारी सलीबें कहां हैं हमारी सलीबें हमारे पास? चलें, छोटी मोटी स्लीप है? किसने अपने गले में स्लीप पहनी हुई है? हाथ खड़ा करे जरा। शाबाश। स्लीप। आज मैं अपनी स्लीप के बगैर ही स्लीप वाले को देखने आया हूं। आज वो हम सबको बुला रहा है, कम फॉलो मी, अपनी स्लीप लेकर आओ, क्योंकि तुम इस दुनिया के नहीं। अगर तुम इस दुनिया के हो तो मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आज वो पिलातुस को, आज उन लोगों को यीशु बता रहा है, मेरी बादशाह इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाह इस दुनिया की होती तो मैं हार मानने वाला नहीं। मेरे बाप की 12 फौजी अभी भी तैयार हैं, लेकिन मेरी सोच इस दुनिया की सोच नहीं है। आज लोग आपसे नफरत करेंगे और करते हैं आपकी सलीब देख के। सलीब है नफरत का निशान। सलीब वाले की बात करने से आपसे नफरत की जाएगी, आपको दुख दिया जाएगा, स्माइल करके आपका नाम काट दिया जाएगा। आपका नाम सुनते ही आपको साइड पे लगा दिया जाएगा। मैं घबराता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं कि मेरा क्या कसूर है। आज से मैंने ये नहीं कहना मेरा कसूर है, क्योंकि मैं सलीब वाले को मानता हूं, मैं मसलूब यीशु का शागिर्द हूं, मैंने उसके पीछे जाना है। जितनी मर्जी तकलीफें आए, उसकी तकलीफों से तो ज्यादा नहीं है। ये मेरी चॉइस है। आई वॉन्ट टू बी अ क्रिश्चियन। मेरी चॉइस है, मेरा फैसला है, मेरा ईमान है कि मैं मसीही हूं। अगर मैं मसीही हूं तो मैंने उन रास्तों पर चलना है जो यीशु के राह है। मैंने फूलों की सेजे या वो आसान रास्ते नहीं ढूंढने कि मैं सलीब बरदार के पीछे चल रहा हूं और आसानियां मांग रहा हूं। आज लोग उसे कहते हैं, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। आज हम कहते हैं, हमें सलीब दो, हमें सलीब दो। हमारा ईमान हमें कुव्वत देता है, हमें हिम्मत देता है अपने आप को ऑफर करने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए। वो मसीही नहीं जो कहता नहीं मुझे सलीब दे, मुझे सलीब दे, क्योंकि जो सलीबों पर मरते हैं उनकी कब्रें खुल जाती हैं। वो मरते ही नहीं, वो जिंदा रहते हैं। मैं दुनिया के दुखों, तकलीफों, परेशानियों, धिक्कारे जाने की तकलीफों से परेशान होकर कहता हूं, चलो जी बोरी बिस्तरा बंद, चलिए किते होर। सलीब आज कहती है, मैंने अपने आप को यहीं पे गाड़ना है। जिस जगह पे सलीब गाड़ी जाएगी उसी जगह से कब्रें भी खुलेगी। जिस जगह पर अजियत, तकलीफें, मजलतें, बेइज्जतियां उसके नाम में होंगी, उसके काम के लिए होंगी, वहां मुझे जिंदगी बल्कि कसरत की जिंदगी मिलेगी। मसीह मेरे जो सलीब इज अ सिंबल ऑफ पावर। सलीब पावर का निशान है। मेरी सलीब कहां है? मेरी पावर कहां है? आई एम हाइडिंग माई पावर समवेयर एल्स। मेरा जेवर सलीब होनी चाहिए, मेरी पहचान सलीब होनी चाहिए, मेरा ओढ़ना बिछोना सलीब होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं किस काम का, किस ईमान का मसीही हूं? अगर मेरा ईमान हो सलीब पर और सलीब मेरी पहचान हो तो शागिर्दों को देखें, पतरस को सलीब देने लगे, कहता नहीं, मेरे उस्ताद की तरह मुझे सलीब ना दी जाए, मैं इस काबिल नहीं हूं।
कि मुझे वैसे ही सलीब दी जाए, मुझे उल्टा सलीब दिया जाए। शागिर्द यीशु से कुव्वत पाकर दुखों और तकलीफों का मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आज जो सलीब पर मरा है, हमने उसके दुखों को जानना है कि उसे क्यों सलीब दिया गया। इसलिए कि उसने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। मुझे तो आज तक किसी ने सलीब नहीं दी, क्योंकि बपतिस्मा पाते ही मैं भी खुदा का बेटा बन गया, खुदा की बेटियां बन गए। बपतिस्मा के जरिए से हम खुदा के लेपालक फर्जंद बन जाते हैं, बेटे और बेटियां बन जाते हैं। लेकिन मैं कैसा बेटा हूं? है मैं उसका हूं, लेकिन मेरी सलीब मुझे नजर ही नहीं आती। मैं सलीबों से भागता हूं, मैं जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, मैं अपने ईमान में कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। मगर कोई गल नहीं, कल कर लांगे, अभी तो फायदा उठाएं। और ये फायदा उठाने वाला एटीट्यूड हमें मसीही नहीं बनाता। अपने ईमान में कायम रहने वाला एटीट्यूड हमें मसीही बनाता है। हम इस दुनिया में चीजें इकट्ठे करने के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया में पैदा किए गए हैं। वी आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। खुदा ने हमें पैदा किया है, खुदा ने हमें पैदा किया है, और हमने उसी की मर्जी के मुताबिक चलना है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो अपने आप को हम सब के लिए कुर्बान करे। मसीह में रिज़ो, हमारे अच्छे काम, हमारा ईमान, हमारी अच्छी बातें अगर हमें तकलीफ देती हैं तो उस दिन खुश हों। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी इसी बात की गवाही देते हैं। वो यीशु के दुखों को पहचानता है, उसकी खुशी को पहचानता है। वो कहता है मुझे देना है कुछ तो तू मुझे सलीब दे। अगर तूने मुझे कुछ देना है तो अपने जख्म दे। ऐ खुदावंद, मैं तेरी तकलीफ बर्दाश्त करना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं कि मेरी निजात की खातिर मेरे खुदावंद ने कितना जुल्म बर्दाश्त किया। क्या है हिम्मत हम में, या हम उसके दुखों को देख के बस अफसोस करते हैं, या कहते हैं हाय होके पर ने। या हम भी अपने आप को उस सीन में लेकर आ सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। यीशु को फॉलो करने के लिए नारेबाजी नहीं, सलीबें कंधों पर होनी लाजमी है। ये बड़ा लाजम है। मसीह मेरे जो आज दुनिया ने उसे मार दिया है। दुनिया नहीं चाहती खुदा जिंदा रहे इस दुनिया में। खुदा को देखा ही नहीं उन्होंने, और वो देख सकते भी नहीं। इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, उसे भी सलीब दे, उसे भी सलीब दे, इसे मार दो। क्योंकि ये हमें कौन सी तालीम देता है, इसने कौन सा अहद कर लिया है जो हम कर नहीं सकते। इसे सलीब दे। आज वो आप सबको और मुझे ये कुव्वत देता है, ईमान में कायम रहना है। दुनिया आपको छोड़ दे, दुनिया आपको बुरा भला कहे, दुनिया आपको लान तान करे, दुनिया आपको इतना गिरा दे और इतनी नफरत का इजहार करे, आपके मुंह के सामने खड़े होकर कहें कि तेरा मर जाना बेहतर है, घबराना नहीं। मेरे खुदावंद के साथ भी ऐसा हुआ। अपने ईमान में कायम रहना है, अपनी बुलाहट में कायम रहना है। तब जाकर हम सच्चे मसीही बनकर उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे। यही वो बादशाहत है जो उसने अपना खून बहाकर, कोड़े खाकर, जलीलो ख्वार होकर, सलीबी मौत बर्दाश्त करके हम सबको आज सिखाया है अपने घरों को पाक जुमे में खाली नहीं लौटना। आज इसकी सलीब लेकर जानी है, इसकी सलीब उठानी है। इसकी सलीब, वो खुद कहता है, ऐ थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, किसके पास जाओ? आवाज नहीं, किसके पास आओ? मेरा जुआ हल्का और मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ मुलायम है, नरम है। आई एम नॉट गोइंग टू ओवरबर्डन यू। मैं तो तुम्हारा बोझ उठाने के लिए आया हूं।
आपका कोई काम करता है, बोझ उठाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? कोई और सिचुएशन आ जाए कि कोई बंदा आपको, आप देख रहे हैं कि वो बोझ तले है, तो क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल के भूल जाएंगे। किसी ने मेरा बोझ उठाया, मैं अभी कर्जदार हूं उसकी मोहब्बत का, कि वो जाते जाते मेरा बोझ उसने उठा लिया कि आ जाए जी आपका बोझ। अभी मैंने क्या करना है? मैंने दूसरों का बोझ हल्का करना है। ये मेरी दुआएं कैसी दुआएं होती हैं कि खुदावन तू बस मैनू फर्स्ट लाया एग्जाम्स, जिन्होंने मेहनत की थी वो ना आएंगे फर्स्ट। हमारा जातियात और पर्सनल इंटरेस्ट से हमने खुदा की बादशाह को और उसके इंटरेस्ट को कबूल करना है, फिर हम मसीही हैं। वरना मैं वेट करांगा कि अगले पाक जुमे ਨੂੰ ही इन्ना रश होएगा, इनके बाद नहीं होएगा। चर्च हम पाक जुमे को ही आएंगे, या ईस्टर पे आ जाएंगे, या क्रिसमस पे आ जाएंगे। मैं सोचता हूं कि हर इतवार क्यों नहीं इतना रश होता? सिर्फ साल में 2-3 दिन ही है जब हमें टाइम मिलता है कि हम सारे चर्च आए। या लोग हमें बताते हैं भाजी थोड़ा ईस्टर आया है, नमाज पढ़ी? या उनको जवाब देने के लिए मैं क्रिसमस, ईस्टर और दूसरे त्योहारों पे आता हूं। वेयर इज माई चर्च, वेयर इज माई फेथ? कि मैं डर के साथ तो नहीं कहीं कि सारे घर वाले गिरजे जाने मैं भी चला ही जावा। अज बहाना नहीं लग सकता क्योंकि छुट्टी अज, और दुनिया वालों छुट्टी अज। मुसीह मेरी जो हमें पाकिस्तान में यस्सु के हम शक्ल बनना है। हमने अपने ईमान से जाहिर करना है कि मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं, उस मसीह के हैं जो दूसरों के लिए कुर्बान हो गया। खुदा से सिर्फ मांगने के लिए खुदा को नहीं मानना कि मैं उससे मांग लूं बस। आज हमने उसको देना भी है। बेटा जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने लंगड़ों को चलाया, गुनाहगारों के गुनाहों को माफ किया, मुर्दों को जिंदा किया, आज वो बाप को भी दे रहा है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं और मिशन मुकम्मल करके सौंप रहा हूं। आई एम कमेंडिंग माई सेल्फ इनटू योर हैंड्स। मैंने भी रूह देनी है एक दिन, आप सब ने। मैं खुदा को क्या कहूंगा कि मैं कैसी रूह दे रहा हूं। मसीह मेरे जो आज पाक जुमा है, आज उसने धो डाला है, हमें अपने लहू से धो डाला है। अपनी तकलीफें, मजलतें, इन सब को उसने सामने नहीं रखा। आज उसने हम सबको धो डाला है। हमें महसूस करना चाहिए कि आज मुझे गुनाहों से रहाई मिल गई है, आज मुझे नई जिंदगी मिल गई है। आज से मैंने अपनी जिंदगी में अपने आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक चलना है, ना कि दुनिया ने जो मुझे मर्जियां दे दी हैं, ख्वाहिशें दे दी हैं कि मैं ये भी बन जाऊं, वो भी बन जाऊं, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं। हमने अपने बच्चों को, नौजवानों को यह भी सिखाना है कि इतनी सारी डिजायर्स में से मेरे बेटे और बेटियां ये डिजायर क्यों नहीं करते कि मैं भी यीशु की तरह बन जाऊं। कभी कभी मैं फील करता हूं कि खुदावन उन्होंने तो जो किया, मेरा आज का नौजवान क्या कर रहा है? कोई तेरे तरह बनना चाह रहा है? कभी किसी की विश है? कभी किसी ने कहा आई फाइंड मैं बड़ा होके यीशु बनूंगा? वो कैसी खुश नसीब माएं जिनके छोटे छोटे बच्चे कहे मामा मैंने वैसे ही बनना है, मैंने यीशु की तरह बनना है। कभी किसी के बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, गोद में किसी बच्चे ने, अब देखें वो बच्चे हैं, बात करते हैं, कभी किसी ने सुना है ऐसा कि मैंने यीशु बनना है? कभी किसी मां ने, किसी बाप ने सुना हो? छोटा बच्चा। और मैं हमेशा ग्रीन टाउन में था 2002 में, मैं पास्ट वर्क कर रहा था और वहां पे जितने स्टूडेंट मैं पढ़ाता भी था, वहां पे बच्चों की क्लास में चले गए। मैंने कहा बेटा क्या बनना है आपने? कोई कहता मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है, सब कुछ बनना है। साढ़े कई बच्चे कहते हैं पायलट बनना है। और मुझे दुख की बात है
कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कहते हैं मैंने बड़ा आदमी बनना है, मैं पायलट बनना है, वो बेचारे नशे दे लग गए, जिंदगी तबाह हो गई। और लोग कहते हैं जी पायलट बनना कि उन्हें अपनी जिंदगी खराब कर ली। ये किसने तालीम देनी है मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को, कि ख्वाहिश करनी शुरू कर दें मैंने सलीब वाला बनना है। दुख बर्दाश्त करने वाला, दुख सहने वाला, दुखों में गिरने वाला कोई नहीं बनता। बड़ा मुश्किल काम है। हम खुदा को सिर्फ आसानियों के लिए खुदा कहते हैं, लेकिन वो हमें अपने बेटे को क्यों दुखों में से गुजार रहा है? क्योंकि ये दुख हमें खुदा से दूर करते हैं। कौन से दुख? मुझे ये नहीं मिला दुनिया में, मुझे वो नहीं मिला, हम उन दुखों में पड़े रहते हैं, बड़े गमगीन। और पंजाबी कहते हैं ना, मोस्टली हम ये कहते हैं कि मेरे नसीब ही हो रहे, खुदा ने कच्ची पेंसिल ना लिखे सन, सही लिखे ही नहीं गए। उसी मेरे जो आए यस्सु के नक्शे कदम पर चलें, तकलीफें बर्दाश्त करने से ना घबराएं, कुर्बानी देने से ना घबराएं, अपने आप को खाली करने से ना घबराएं, बल्कि दूसरों को जिंदगी देने के लिए आगे बढ़ते जाएं। आज का दिन मुबारक दिन है, आज गुड फ्राइडे है। एंड व्हाट द गुड हैज हैपेंड, एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे पे तो मेरे यस्सु को सलीब पर इतनी बेदर्दी से मारा, ये गुड कैसे हो सकता है? नहीं, ये गुड है क्योंकि उसने अपना लहू बहाकर मुझे गुड कर दिया है, मुझे अच्छा कर दिया है। ये दिन दुनिया का सबसे दुखी दिन होगा, लेकिन इसी दिन में खुदा ने निजात रख छोड़ी है। और जो इन दुखों में से नहीं गुजरता वो निजात में भी दाखिल नहीं होता। आए यस्सु को अपना उस्ताद बनाए, उसे सीखें, जो मेरे लिए दुख बर्दाश्त करता है, जो मेरे दुखों को उठा लेता है, मेरे गुनाहों को उठा लेता है, जो मुझे सहारा देता है, कि मैं भी उसके नक्शे कदम पर चलकर दूसरों को सहारा देता हूं कि नहीं, दूसरों के दुखों को कम करता हूं कि नहीं, दूसरों को समझता हूं कि नहीं। उसी में जो अगर आज ये तोहफा हम इस इबादत से लेकर नहीं जाते तो हमारा फ्राइडे गुड नहीं हो सकता। गुड फ्राइडे, दिस फ्राइडे हैज मेड मी गुड। आज के पाक जुमे ने मुझे पाक कर दिया है, मेरी रूह को पाक कर दिया है, मेरे गुनाहों से मुझको रहाई दे दी है। आज शुक्रगुजारी का भी दिन है कि उसने हम सबको बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आए आज की इस रूहानियत से मुस्तफीद हों और खुदा का शुक्र अदा करें कि मुझे किसी ने बचा लिया है, किसी ने मेरा हाथ थाम लिया है, उसने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया है। मैं भी दूसरों की मदद करूं, मैं भी दूसरों के लिए मसीहा बन जाऊं। और इसी दुनिया में जहां खुदा को मार दिया जाता है, उसके बंदों को मार दिया जाता है, अच्छे काम करने वालों को मार दिया जाता है, अच्छी सोच रखने वालों को दबा दिया जाता है, उनको बुरा भला कह दिया जाता है। आए इसी दुनिया में खुदा की बादशाहत को कायम करे, इसलिए हम सब बुलाए गए हैं, इसलिए उसने हमें पे लेपालक बेटे और बेटियां बनाए हैं। आए पाक जुमे की रूहानियत को अपनी जिंदगी में कायम रखें और आज की बरकतें अपने घरों को लेकर जाएं और अपने बच्चों को अपने खानदानों में बांटें और बच्चों को कहें कि बेटा क्या तू यीशु बनना चाहता है? आए बच्चों को ये ड्रीम दें, ये ख्वाहिश दें, ये डिजायर दें कि हमारे बच्चे भी यीशु की तरह बने। और यीशु अपने बाप की मर्जी पर चलता था कि हमारे सारे बेटे और बेटियां खुदा की मर्जी पर चले और उसी के काम करें ताकि इस दुनिया में उसकी बादशाहत कायम हो सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।